अरे, आप लोग अभी भी तैयार नहीं हुए? बैंड बाजे वाले आ गए हैं, बारात निकलने का समय हो रहा है। थोड़ी जल्दी कीजिए आप लोग। सुनीता हड़बड़ाहट में तेजी से कभी किसी कमरे का दरवाज़ा खटखटा रही थी, तो कभी किसी का। गेस्ट हाउस में ठहरे सभी मेहमानों को उन्होंने 10 मिनट तक हॉल में एकत्रित होने का अल्टीमेटम दे दिया था। अपने मझले बेटे सुचेत की शादी को लेकर सुनीता बहुत ही उत्साहित थी। दिल्ली वाली बहन को जल्दी तैयार होने की हिदायत देकर वह जैसे ही कमरे से बाहर निकली, उन्होंने अपने सामने सुचेत को खड़ा देखा। कितना प्यारा लग रहा है तू, किसी को कि तुझे नज़र न लग जाए। सुनीता ने यह कहते हुए सुचेत के कान के पीछे हल्का सा काजल लगा दिया। अब तो दूल्हा भी तैयार होकर आ गया, आप लोग और कितना तैयार होंगे? सुनीता नीचे के हॉल से ही चिल्लाई। दूल्हे को हॉल में पहुंचता देख बैंड बाजे वालों ने अपना काम शुरू कर दिया। कुछ ही देर में सभी मेहमान हॉल में एकत्रित हो गए। सेहरा पहनने की रस्म के बाद सुचेत को घोड़ी पर बिठाया गया और गेस्ट हाउस से सीधे सभी लोग बैंड बाजे के साथ नाचते हुए मंदिर तक गए। भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद बारात ने उस होटल के लिए प्रस्थान किया जहां शादी होनी थी। कुछ ही देर में बारात होटल पहुंच गई। यहाँ बहुत ही धूमधाम से सुचेत और अनामिका की शादी हुई। शादी के बाद जब अनामिका अपने ससुराल आई तो सुनीता ने सभी परिचितों को रिश्तेदारों से अनामिका का परिचय कराते कहा, यह हमारी गोल्ड मेडलिस्ट बहू अनामिका है। पढ़ाई में ही नहीं, हर काम में निपुण है। सुचेत और अनामिका 7-8 सालों से एक दूसरे को जानते थे। दोनों ने एक साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। इंजीनियरिंग के तीसरे सेमेस्टर में सुचेत और अनामिका के बीच की दोस्ती प्यार में बदल गई थी। दोनों ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे और उन्होंने अपने प्यार का असर पढ़ाई पर नहीं होने दिया। अनामिका ने ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल हासिल किया और इसके बाद वह एमबीए करने के बाद लंदन चली गई। सुचेत ने इंजीनियरिंग करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। अनामिका जब एमबीए की पढ़ाई कर बाहर लौटी तो उसे एक प्राइवेट कंपनी में बहुत ही अच्छी पैकेज पर नौकरी मिल गई। अनामिका का पैकेज सुचेत के पैकेज से काफ़ी अधिक था। ऐसे में सुचेत के मन में असुरक्षा की भावना आने लगी कि कहीं अनामिका उसके हाथों से न निकल जाए। वह किसी भी कीमत पर अनामिका को खोना नहीं चाहता था। नौकरी की वजह से अनामिका की व्यस्तता भी बढ़ती गई। दोनों एक ही शहर में होते हुए भी सप्ताह में सिर्फ एक ही दिन कुछ ही घंटों के लिए मिल पाते थे। सुचेत ने अनामिका पर जल्दी शादी करने का दबाव बनाया और शर्त रखी कि शादी के बाद कुछ सालों तक वह नौकरी नहीं करेगी। शुरू में तो अनामिका उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे वह सुचेत की बातों में आ गई और उसने उसकी शर्त मानते हुए शादी की हामी भर दी। इसके बाद सुचेत और अनामिका के परिवार वालों ने भी इस शादी को स्वीकृति दे दी और शादी की तारीख तय की। शादी के लिए सुचेत को बहुत मुश्किल से 10 दिनों की छुट्टी मिली थी। ऐसे में शादी के 2 दिन बाद ही सुचेत और अनामिका घूमने के लिए गोवा चले गए। गोवा से आने के 3-4 दिन बाद सुनीता ने घर के ड्राइंग रूम में परिवार के सभी सदस्यों को एकत्रित किया। उसने सभी से कहा, घर में किसी तरह का कलह न हो, इसलिए उसने कुछ नियम बनाए हैं जिससे सभी के हिस्से में कुछ न कुछ काम आ जाए। छोटी बहू अनामिका के जिम्मे परिवार के सभी सदस्यों के लिए नाश्ता बनाना होगा, जबकि रात को खाना बनाने की जिम्मेदारी बड़ी बहू सुमन की होगी। दिन में खाना में और अनामिका मिलकर बनाएंगे। जो किचन में जब काम करेगा उस समय के बर्तन भी वही धोएगा। अभी अनामिका इस घर में नई नई आई है, इसलिए उसे कुछ दिन कोई काम नहीं करना होगा। यह नियम अगले महीने की 1 तारीख से लागू होगा। दरअसल सुमन सरकारी स्कूल में गणित की अध्यापिका थी और स्कूल घर से दूर होने के कारण उन्हें सुबह 6 बजे ही घर से निकलना पड़ता था। वह शाम को 4 बजे के बाद घर लौटती थी। सुचेत की शादी होने तक परिवार के सभी सदस्यों के लिए नाश्ता और दोपहर का खाना सुनीता बनाती थी। परिवार में सुनीता के पति विक्रम और 2 बेटों व बहुओं के अलावा छोटा बेटा कुणाल भी था, जो कि बीकॉम कर रहा था। सभी ने सुनीता को कई बार समझाया कि घर में खाना बनाने के लिए किसी को रख ले, लेकिन उनकी जिद थी कि वह किचन में किसी भी बाहर वाले को नहीं आने देंगी। यही वजह थी कि तबीयत ठीक न होते हुए भी सुनीता किचन में हमेशा लगी रहती। सिर्फ रात को उसे आराम मिलता था, जब किचन की जिम्मेदारी सुमन संभालती थी।
अनामिका ने किसी के सामने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अपने कमरे में आते ही वह सुचेत पर चिल्लाई, सुचेत, ये सब क्या है? तुम मुझे यहाँ अपनी फैमिली के लिए खाना बनाने के लिए लाए हो? हाउ कैन यू एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम मी? मैंने अपने घर में कभी खाना नहीं बनाया और मैं यहाँ इतने सारे लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी? आई कैन नेवर डू दिस। तुम भूल रहे हो कि आई एम ए गोल्ड मेडलिस्ट। इतनी पढ़ाई मैंने किचन में ब्रेकफास्ट बनाने या बर्तन धोने के लिए नहीं की। मैं कल ही जा रही हूँ इंटरव्यू देने। मैं नौकरी करूँगी और मैं अब तुम्हारी किसी बात में नहीं आऊँगी। चिल बेबी, शांत हो जाओ। मेरे होते हुए तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं करूँगा ना माँ से बात। तुम्हें किचन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। सुचेत ने अनामिका से हंसते हुए कहा। अनामिका भी सुचेत की यह बात सुनकर शांत हो गई। सुचेत ने अनामिका को तो शांत करवा दिया, लेकिन माँ से बात करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। अगले महीने की पहली तारीख भी आ गई। सुनीता सुबह 8 बजे से किचन के सामने रखी कुर्सी पर बैठकर अनामिका के आने का इंतजार कर रही। कुरान भी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गया था और वह डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ते का इंतजार कर रहा था, लेकिन न तो नाश्ते का कोई अता पता था और न ही अनामिका का। सुनीता ने अनामिका को कई बार आवाज़ भी लगाई, लेकिन वह नहीं आई। कुछ देर इंतजार करने के बाद सुनीता सुचेत के कमरे के बाहर पहुंची और दरवाज़ा खटखटाया। सुचेत ने दरवाज़ा खोला और माँ के कमरे में आने के लिए कहा। सुचेत को भी यह याद नहीं था कि उस दिन महीने की पहली तारीख है। सुनीता ने देखा कि अनामिका बेड पर आराम से लेटकर अपने मोबाइल फ़ोन पर फेसबुक देख रही है और उनके कमरे में आने के बाद भी वह नहीं उठी और न ही उसने सुनीता की तरफ देखा। यह सब क्या है सुचेत? कम से कम तुम्हें तो याद होना चाहिए था कि आज महीने की पहली तारीख है और आज से अनामिका को सुबह का नाश्ता बनाना है। कुणाल घर कब से नाश्ते का इंतजार कर रहा है। सुनीता ने गुस्से से सुचेत को कहा। माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि किसी खाना बनाने वाले को रख लो, उसके पैसे मैं दे दूँगा। अनामिका को किचन में कोई इंटरेस्ट नहीं है और इनफैक्ट उसे कुछ बनाना आता ही नहीं है, और वैसे भी वह बहुत ही पढ़ी लिखी है, गोल्ड मेडलिस्ट है। शादी के पहले इतनी बड़ी कंपनी में काम करती थी। उससे नाश्ता बनवाना या बर्तन धुलवाना क्या अच्छा लगेगा? सुचेत ने धीरे से माँ को देखते हुए कहा। वाह बेटा, क्या खूब कहा तूने। तू तो अभी से बीवी का गुलाम हो गया। क्या तेरी भाभी सुमन पढ़ी लिखी नहीं है? क्या वह नौकरी नहीं करती? उसने भी तो एमएससी में टॉप किया था। उसने तो कभी किसी ऐसा नहीं कहा। और तेरी माँ क्या पढ़ी लिखी नहीं है? अनामिका को खाना बनाना नहीं आता तो क्या सीख नहीं सकती? मैं हूँ न सिखाने के लिए। और यह तो तुझे पता ही है कि मेरे जीते जी इस किचन में कोई बाहर का व्यक्ति आकर खाना नहीं बना सकता है। सुनीता की आवाज़ में गुस्सा था। सुनीता के कमरे में आने के बाद भी अनामिका अपने मोबाइल पर फेसबुक देखती रही। यह देखकर सुनीता गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन उन्होंने उस समय अनामिका को एक शब्द भी नहीं कहा। सुनीता के गुस्से में कमरे से बाहर आ गई। उसने देखा कि कुणाल बिना नाश्ता किए ही जा चुका था। कुछ देर बाद बड़ा बेटा अजय और सुचेत भी नाश्ता किए बिना ऑफिस चले गए। बाद में सुनीता ने अपने लिए और पति के लिए नाश्ता बनाया, लेकिन अनामिका के लिए कुछ नहीं बनाया। अनामिका काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रही कि शायद कोई उसे नाश्ता कराने के लिए बुलाएगा, लेकिन जब 12 बजे तक किसी ने नहीं बुलाया तो उसने परेशान होकर सुचेत को फ़ोन किया। सुचेत, तुम्हारी फैमिली तो मुझे भूखा मार डालेगी। 12 बजे चुके हैं और अभी तक न तो किसी ने मुझे चाय दी है और न ही ब्रेकफास्ट। पता नहीं लंच भी देंगे या नहीं। आई एम रियली फेड अप। मैंने इस घर में नहीं रहना, बहुत हो गया। तुम आज ही कोई नया घर देखो, हम अलग रहेंगे। एंड आई एम रियली सीरियस। अनामिका बहुत ही आक्रामक स्वर में बोली। सुचेत ने घर आने के बाद अनामिका को बहुत समझाया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार अनामिका की जिद के आगे सुचेत को झुकना पड़ा और उन्होंने
अलग 3 कमरे का फ्लैट किराए पर ले लिया। सुचेत को अपना घर छोड़ते हुए दुख तो हो रहा था, लेकिन वह बेबस था। शुरू में तो कुछ दिन अनामिका और सुचेत परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए नियमित रूप से आते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनका अपना आना कम होता गया। फिर कभी कभी अकेले सुचेत ही आते जाते घर आ जाया करता था। अनामिका ने पहले ही दिन से ही घर में खाना बनाने और घर के अन्य कामों के लिए मेड रख ली थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। सुचेत को परिवार से अलग हुए 2 साल बीत गए थे। अनामिका ने भी एक कंपनी में नौकरी करना शुरू कर दिया। एक दिन सुबह 9 बजे सुचेत रोज की तरह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसके मोबाइल पर बड़े भाई अजय का फ़ोन आया। उन्होंने बहुत ही घबराई हुई आवाज़ में कहा कि कुणाल का सीरियस एक्सीडेंट हो गया है और वह फटाफट अस्पताल पहुंच जाए। सुचेत हड़बड़ाहट में बिना अनामिका को कुछ बताए अस्पताल पहुंच गया, लेकिन उसके पहुंचने के कुछ देर बाद ही कुणाल ने दम तोड़ दिया। सुचेत और अजय ने माँ बाप को किसी तरह संभाला। सुनीता का तो रो रो कर बुरा हाल था। वह कई बार बेहोश भी हो गई। सबसे छोटा होने के कारण सुनीता का कुणाल से लगाव बहुत ज़्यादा था। उसके चले जाने के बाद वह अंदर से टूट गई थी। सुचेत ने अनामिका को जब यह खबर देने के लिए फ़ोन किया, वह किसी मीटिंग में व्यस्त थी। उसने बिना कुछ सुने ही फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद सुचेत ने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, लेकिन मैसेज भेजने के बाद भी अनामिका ने न तो कोई जवाब दिया और न ही फ़ोन किया। घर में दूर दूर से मेहमान आ चुके थे, लेकिन अनामिका का कोई अता पता नहीं। जब भी सुचेत उसे फ़ोन करता, वह फ़ोन काट देती। शाम को 7 बजे के बाद अनामिका ने सुचेत को फ़ोन किया और कहा कि ज़रूरी मीटिंग में व्यस्त होने के कारण वह बात नहीं कर सकी। सुचेत ने उसे तुरंत माँ के घर आने को कहा, लेकिन अनामिका ने साफ मना कर दिया कि वह बहुत थकी हुई है और वह घर जा रही है। अनामिका की यह बात सुनकर वह अवाक रह गया, लेकिन चाहकर भी अनामिका को कुछ न कह सका। बड़ी बहू सुमन ने अकेले ही सब कुछ संभाला। अगले दिन कुणाल के अंतिम संस्कार से कुछ देर पहले अनामिका घर आई और सुचेत के बहुत समझाने के बाद माँ के पास गई और उन्हें गले लगाकर रोने का नाटक करने लगी। थोड़ी देर में वह सुचेत को किनारे पर ले गई और साफ कह दिया कि उससे यह सब नहीं होगा। वह ऑफिस जा रही है क्योंकि उसकी ज़रूरी मीटिंग है। इसके बाद अनामिका रोज 10-15 मिनट के लिए शक्ल दिखाने घर आ जाती थी। कुणाल की 13वीं की रस्म के लिए अनामिका ने सफ़ेद रंग की नई साड़ी खरीदी। सुचेत भी बहुत हैरान था कि आखिरकार अनामिका को 13वीं के लिए नई साड़ी खरीदने की जरूरत क्यों पड़ी। 13वीं के दौरान शोक सभा में पहुंचकर अनामिका ने एक बच्चे को अपना फ़ोन दिया और उससे अपनी फ़ोटो खींचने को कहा। थोड़ी देर में उसने सफ़ेद साड़ी पहने हुए अपनी फ़ोटो को फेसबुक पर अपलोड कर दिया और सुचेत को और सुमन को टैग करते हुए स्टेटस लिखा, फीलिंग सैड विद सुचेत एंड सुमन, मिसिंग यू माई डियर कुणाल, आई लॉस्ट माई ब्रदर इन लॉ इन ए रोड एक्सीडेंट, RRP। इसके बाद वो शोक सभा में बैठे हुए लगातार अपने मोबाइल पर फ़ोन पर चिपकी रही। हर थोड़ी देर बाद वह अपनी इसी पोस्ट पर आने वाले कमेंट्स को देखती रही। सुचेत ने जब यह सब देखा तो बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके बाद भी वह अनामिका से कुछ नहीं कहा। कुणाल के जाने के बाद सुनीता अक्सर बीमार रहने लगी। उसने किचन का काम करना भी छोड़ दिया था। सुमन ने अपनी सास की सेवा भी की थी और नौकरी करते हुए पूरा घर संभाला, लेकिन अनामिका एक भी दिन न तो सुनीता का हालचाल लेने आई और न ही उसने घर में आकर किसी तरह का कोई काम किया। वक्त बीतता गया और शादी के लगभग 4 साल बाद अनामिका ने बेटी को जन्म दिया। इस दौरान अनामिका अपनी माँ को अपने पास बुला लाई, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी माँ भी यह कहते हुए अपने घर लौट गई कि वह अनामिका के पापा को अकेले ज़्यादा दिन नहीं छोड़ सकती। उसके बिना उन्हें दिक्कत हो रही है। अनामिका के लिए अकेले बच्चे को पालन पोषण करना आसान नहीं था। उसे चिंता इस बात की हो रही थी कि 2 महीने बाद जब छुट्टी ख़त्म होने पर वह नौकरी ज्वाइन करेगी, तब उसकी बेटी कैसे संभालेगी। अनामिका की माँ ने भी स्पष्ट कर दिया कि वह अपना घर छोड़कर नहीं आएगी।
बच्चे के साथ तो अनामिका को दिक्कत हो रही थी। घर के कामकाज के लिए मेड भी इसी समय छुट्टी पर चली गई थी। अनामिका ने सुचेत से कहा कि वह अपनी माँ को कुछ दिन के लिए यहाँ बुला ले, लेकिन सुचेत ने यह कहते हुए मना कर दिया कि जब माँ को उसकी ज़रूरत थी तो वह उन्हें सहारा देने के लिए नहीं गई। ऐसे वह किस मुँह से माँ से यहाँ आने के लिए कहे। अनामिका ने सुचेत को कई दलीलें भी दी, लेकिन सुचेत तैयार नहीं हुआ। दोनों के बीच इस बात को लेकर रोज़ झगड़ा भी होने लगा। बच्ची के साथ अनामिका घर में बंद ही गई थी। वह न तो शॉपिंग करने बाजार जा पाती थी और न ही अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पर। सुचेत ऑफिस के लिए सुबह निकलता था और देर शाम को लौटता था। अकेले ही वह किसी तरह घर का सारा काम करती और बच्ची को भी संभालती थी। समय न मिलने पाने के कारण उसका फेसबुक और व्हाट्सएप भी छूट गया था। फेसबुक पर वह इतना एक्टिव थी कि हर आधे घंटे में कुछ न कुछ पोस्ट करती थी। उसके फ्रेंड्स भी हैरान थे कि अनामिका को क्या हो गया। अनामिका को लगा उसे बच्ची की देखभाल के लिए फुल टाइम मेड रख लेनी चाहिए, लेकिन सुचेत इसके लिए तैयार नहीं हुआ। सुचेत ने अनामिका पर नौकरी से इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाया, लेकिन अनामिका इसके लिए तैयार नहीं थी। अनामिका बहुत परेशान रहने लगी। उसे बार बार अपने सास ससुर के घर से अलग होने की गलती का पछतावा होता था। उसे लगता था कि अगर वह उनके साथ रहती तो न तो उसकी आज़ादी छिनती, न ही उसे अपनी बच्ची को अकेले पालने में दिक्कत आती। घर में सुबह सबके साथ रहकर बच्ची की भी अच्छी तरह से देखभाल हो जाती। वह रोज़ यही सोचती थी कि वहाँ तो सब मिलजुल कर काम करते हैं, उसके जिम्मे तो सिर्फ नाश्ता बनाना ही था और यहाँ अकेले ही उसे मेड न आने पर सारा काम करना पड़ता है। उसे लग गया कि उसका अलग होने का फैसला बिल्कुल गलत था। एक दिन सुचेत ने कहा, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम लोग मम्मी जी के पापा जी के घर वापस चले जाएं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। एक बार तुम प्लीज़ मम्मी जी से बात करो ना। वह जैसे कहेंगी मैं वैसा करूँगी। उस सबके लिए नाश्ता बनाऊंगी। अनामिका की यह बात सुनकर सुचेत भावुक हो गया और रोने लगा। अपने घर वापस जाने की बात सुनकर उसे खुशी भी तो थी, लेकिन उसके मन में डर भी था कि पता नहीं माँ उन्हें वापस आने देंगी या नहीं। सुचेत बहुत हिम्मत करने के बाद अपनी माँ से बात करने घर गया तो उसके मन का डर सही निकला। सुनीता ने साफ मना कर दिया और कहा, बेटा अब तुम लोगों को हमारी ज़रूरत है, इसलिए तुम यहाँ आना चाहते हो। जब हम लोगों को तुम दोनों की ज़रूरत थी तो तुम हमें छोड़कर चले गए थे। सुचेत को भी अपनी गलती का एहसास था, इसलिए उसने माँ को ज़्यादा समझाया नहीं और वह मायूस होकर घर आ गया। घर आकर उसने अनामिका को जब माँ की बात बताई तो वह रोने लगी। वह पछतावे की आग में जल रही थी, जिससे उसे ठीक से नींद भी नहीं आती थी। सुनीता ने सुचेत को मना तो कर दिया, लेकिन अंदर से वह बहुत दुखी थी। उसके मन में रात भर उधेड़-बुन चलती रही। बड़े बेटे का कोई बच्चा नहीं था। ऐसे में उन्हें लगता था कि अगर उनकी पोती घर में आती तो बच्ची की किलकारियों से घर गूंज उठता। एक तरफ जहाँ वह अनामिका को उसकी गलती का एहसास कराना चाहती थी, वहीं उसे अपने बेटे व पोती का मोह भी था। आखिरकार उसने सुबह उठते ही सुचेत को फ़ोन किया और कहा, बेटा यह तेरा अपना घर है। इस घर में आने के लिए भला तुझे माँ की से क्या इजाज़त लेनी पड़ेगी? जब तेरा मन करता है यहाँ आ जा, लेकिन हाँ अनामिका से कह देना कि चाहे जो भी हो नाश्ता तो उसे ही बनाना पड़ेगा। माँ की बात सुनकर सुचेत खुशी से उछल पड़ा। अनामिका भी बहुत खुश थी। 3 दिन बाद वे अपना सामान लेकर वापस आ गए। अनामिका और सुचेत ने सभी से माफ़ी मांगी। माँ ने अनामिका को गले लगाते हुए कहा, बहू मैं तेरी सास नहीं माँ हूँ। तुमने घर छोड़ने का फैसला लेने में बहुत जल्दी कर दी थी। अरे कुछ दिन साथ रहती तो पता चलता कि मैं कैसी हूँ। सुनीता की बात सुनकर अनामिका फूट फूट कर रोने लगी और बार बार उनके पैर छूकर माफ़ी मांगती रही। इसके बाद अनामिका का स्वभाव बदल गया। वह रोज़ सुबह जल्दी उठती थी, सभी के लिए नाश्ता भी बनाती थी, फेसबुक और व्हाट्सएप का इस्तेमाल कभी कभी करती थी। उसका स्वभाव बदला
तो घर में उसके प्रति परिवार के अन्य सदस्यों का रुख भी बदल गया। अनामिका खुश रहने लगी और उसकी बेटी कब 3 साल की हो गई उसे पता ही नहीं चला। उसे परिवार में सबके साथ मिलजुल कर रहने का महत्व समझ आ गया। राधे राधे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।